तो अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जेएनयू की बात कर लेते हैं। दरअसल जेएनयू से हमेशा कुछ न कुछ विवाद जुड़ता रहा है। अब जाति सूचक चीजों को लेकर के विवाद जुड़ गया है। कुछ जातियों का नाम लिखा गया है पेंट से और कहा गया कि ये जेएनयू छोड़ो भारत छोड़ो, इस तरह की बयानबाजी हो रही है। लेकिन जेएनयू प्रशासन की तरफ से सफाई भी सामने आ गई है। अभिषेक, बिल्कुल, तो देखिए जेएनयू और विवाद, ऐसा कहा जाता है कि चोली दामन का साथ रहा है इन दोनों का। अक्सर यहां से ऐसी चीजें निकल करके सामने आती हैं जो विवादों से घिर जाती हैं। अब वहां दीवारों में जिस तरीके से चीजें लिखी गई हैं, हम आपको तस्वीर के जरिए भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें लिखी गई हैं। आपको बता दें कि इसके बाद प्रतिक्रियाएं भी कुछ आई हैं, पहले आपको वो सुनवाते हैं। देखिए, लेफ्ट ने एक नए प्रकार की आइडियोलॉजी शुरू कर दी। पहले उनकी आइडियोलॉजी थी भारत तोड़ने की, और वो स्पष्टता से कहते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और लेफ्ट उसमें जुड़ा हुआ था पूरा। अब लेफ्ट ने ये नए प्रकार का मामला शुरू किया। मैं अपेक्षा करता हूँ कि जेएनयू अथॉरिटी इस पर तुरंत के तुरंत सख्त कार्रवाई लेंगे कि जो देश को जातियों के नाम पर विभाजित करना चाहती है, उनको इस देश में रहने का अधिकार नहीं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी ने कह दिया है, देश विरोधी ताकतों को, वो चाहे कहीं भी छुपी होंगी, देश को तोड़ने वाली जो भी ताकतें हैं जो कहीं भी छुपी होंगी, चाहे वो राजनीतिक दल के रूप में हो, चाहे वो किसी ताकत के रूप में हो, उनको बाहर निकाल के उनको सही जगह पहुंचाया जाएगा। वो जेएनयू में चाहे कितना भी कर लें, अब उनके दिन चले गए हैं। जेएनयू के अंदर भी परिवर्तन हो गया है और वहां राष्ट्रवाद की बातें हो रही हैं। जिस जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगते थे, आज वो जेएनयू बदल चुका है और इसीलिए उन्हें दर्द हो रहा है, और जो बातें वहां फैलाई जा रही हैं उनका भी जवाब दिया जाएगा। जेएनयू की दीवारों पर जो बनियों और ब्राह्मणों के विरुद्ध नारे लिखे गए हैं, ये बहुत घातक हैं। ब्राह्मण ने इस देश की धर्म और संस्कृति को जिंदा रखा है। कोई सुख दुख हो, ब्राह्मण को बुलाया जाता है, और हमारी संस्कृति के अनुसार जो श्लोक होते हैं वो पढ़े जाते हैं। उसी प्रकार से बनिया ने भी इस देश के व्यापार में अहम भूमिका निभाई है। ये किसी साजिश का हिस्सा लगते हैं। ये भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा लगते हैं। ऐसी मानसिकता को सख्ती से कुचल देना चाहिए। तो जेएनयू से ये तस्वीरें आई और अब विवाद जो है इस पे शुरू हो गया है। ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ चीजें आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये समझना बेहद दिलचस्प हो जाता है और जरूरी भी हो जाता है कि आखिर ये चीजें हैं क्या, और जेएनयू से बार बार ऐसी चीजें आखिर क्यों आती हैं। अब देखिए यहां पे जो लिखा गया है, ब्राह्मणों कैंपस छोड़ो, दीवारों पर लाल रंग से लिखा गया ब्राह्मणों कैंपस छोड़ो, ब्राह्मणों बनियों हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं, तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा और शाखा लौट जाओ। ये लिखा गया है वहां कैंपस में। ये देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसी तरीके से चीजें वहां लिखी गई हैं। तो ये अपने आप में बेहद अहम है कि जेएनयू जैसा कैंपस, जो हिंदुस्तान का नंबर 1 कैंपस होने का दावा रखता है, नंबर 1 कैंपस है, नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, ये भी सच्चाई है, लेकिन वहां से अगर इस तरीके की तस्वीरें सामने आएंगी तो फिर सोचना पड़ेगा हर विभाग को। सागर, चलिए, बिल्कुल सहयोगी राजीव तिवारी भी लाइव जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि जेएनयू कैंपस हमेशा से विवादों में रहा है। इस तरह की नारेबाजी, वहां पर कई बार भड़काऊ बयानबाजी और वहां पर दंगे भी कई बार देखे गए। सहयोगी राजीव लाइव जुड़े। राजीव, ताजा अपडेट क्या है? क्या जिन लोगों ने कैंपस के अंदर इस तरह के आपत्तिजनक चीजों को लिखा है उन पर कार्रवाई की गई है? क्या पकड़ में आए अभी तक वो? राजीव, देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जेएनयू कैंपस में जो ये बातें लिखी गई हैं, ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनिया भारत छोड़ो, इसको लेकर जेएनयू प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और जेएनयू प्रशासन की तरफ से जांच की जा रही है। फिलहाल अब मामला जो है राजनीतिक हो गया है।
भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो शाखा है, ब्रांच है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इसके सभी लोग ये कह रहे हैं कि ये जो लिखा गया है वामपंथी लोगों के द्वारा लिखा गया है, जो वामपंथी छात्र नेता है उनके द्वारा लिखा गया है। अभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय सोनकर शास्त्री से मेरी बात हो रही थी, तो उनका कहना था कि ये वामपंथियों का मानसिक दिवालियापन है, ये जो कुकृत्य है यह वही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। देश की जनता उनको नकार चुकी है। उसके बाद जो है उनका एक खींच है एक तरह का, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से लगातार विवादों में रहा जेएनयू और वामपंथी छात्र नेताओं की वजह से विवादों में रहा, तो अब जो है वहाँ पर स्थिति ठीक हो रही थी, लेकिन फिर बीच में जो है जो लिखा गया है तो कहीं ना कहीं पूरे मतलब वहाँ जो शैक्षणिक व्यवस्था है उसको जो है बिगाड़ने की एक कोशिश है। और उन्होंने ये भी कहा कि जेएनयू प्रशासन से बात हो रही है लगातार, जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन लोगों की, तो नज़र बनाया गया कि जो भी अराजक तत्व तो लिखा है उसके बारे में पता किया जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए। फिलहाल देखा जाए तो इसको लेकर सियासत दिल्ली में गर्म है, तमाम राजनीतिक दल के नेता अपने अपने हिसाब से बयान दे रहे हैं। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जेएनयू कैंपस में कि आखिर किस तरह की बातें लिखी गई हैं। लेकिन अगर हम बात करें जेएनयू कैंपस की, तो वहां पर यह भी कहा गया है विद्यालय की तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से, कि जो भी इस तरह की आपत्तिजनक बातों को लिखा है उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। कुंदन, बिल्कुल, तो अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आफताब को लेकर के क्या अपडेट है ये ब्रेक के बाद बताएंगे।